हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्पाई स्टडी बाई प्रेम सर में। मैं हूं प्रेम अग्रही और आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं कंपटीशन के एक महत्वपूर्ण पार्ट रीजनिंग पर। रीजनिंग आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम में इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक स्कोरिंग पार्ट माना जाता है। यहाँ के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके आप अपने एग्ज़ाम के नंबर्स में इंक्रीमेंट कर सकते हैं, नंबर को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये संभव तब हो पाता है जब रीजनिंग के क्वेश्चंस को आप एक टाइम के अंदर सॉल्व कर पाते हैं। तो गाइज आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम इन्हीं चीज़ों को लेकर के। तो गाइज यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हो, चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको एक कंप्लीट रीजनिंग कोर्स मिलने वाला है और साथ में कंपटीशन से रिलेटिव जितने भी सब्जेक्ट होते हैं इन सभी सब्जेक्ट को यहाँ पे टीच किया जाएगा, यहाँ पे पढ़ाया जाएगा हमारे द्वारा, और वीकली करंट अफेयर्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो गाइज आइए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स आइए अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। रीजनिंग को दो भागों में बांटा जाता है। पहला आपका वर्बल रीजनिंग होता है, दूसरा आपका नॉन वर्बल रीजनिंग होता है। नॉन वर्बल रीजनिंग का जो हिंदी नाम होता है उसका नाम है अशाब्दिक, यानी नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जिसमें शब्द ना हो, यानी वह चैप्टर्स जो पूरी तरह से फिगर पर आधारित हो, चित्र पर आधारित हो, जिसमें हम चित्र को देख करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ऐसे चैप्टर्स को हम इस नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर रखते हैं। अगला आपका यहाँ पे है वर्बल रीजनिंग, यानी जो पूरी तरह से शाब्दिक, यानी इसका अर्थ होता है शाब्दिक। जो चैप्टर्स पूरी तरह से शाब्दिक होते हैं उनको हम इस वर्बल रीजनिंग के अंदर रखते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण चैप्टर मैंने यहाँ पे कुल मिलाकर के 20 चैप्टर्स को डिस्कस किए हुए हैं। जैसे इसमें कुछ महत्वपूर्ण वैसे तो सारे चैप्टर्स महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे ऐसे हैं जो कि कह सकते हैं कि रीजनिंग की बेस है। पूरी रीजनिंग जो है उन पर टिकी हुई है। ऐसे चैप्टर्स यहाँ पे जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। इन चैप्टर को अगर आप नहीं पढ़ें तो समझ लीजिए पूरी रीजनिंग आपकी अधूरी है, क्योंकि भैया पूरी रीजनिंग जो है, इन दोनों चैप्टर्स जो है पूरी रीजनिंग में काम में आते हैं। ठीक है, पूरी रीजनिंग के क्वेश्चंस में इनको हम इन चैप्टर को यूज में लाते हैं। ठीक है, तो हम अभी बात करने वाले हैं इसी अंग्रेजी वर्णमाला के चैप्टर पर। इसी चैप्टर को हम अभी पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज बने रहिए हमारे साथ, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का पहला चैप्टर, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट। ठीक है, अगर हम आपसे कहें कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, कुल कितने लेटर होते हैं, तो आप कहेंगे सर अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं। ये सबको याद होगा भैया कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। अगर उन 26 अक्षर को हम लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिखेंगे कि भैया ये हो गया A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z, ये होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इन अक्षरों को अगर हम 13 के दो जोड़ों में बनाना चाहें, भाई 26 अक्षर हैं, 13 के दो जोड़े बन सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 13 के दो जोड़े बनाए तो सर पहला जोड़ा कहाँ से कहाँ तक आए होगा, तो आप कहोगे सर ए से लेकर के यम तक होगा। ये कितने लेटर होंगे भैया, आप कहोगे सर 13 होगा। दूसरा भैया कहाँ से कहाँ तक, कहेंगे सर यन से लेकर के आपका जेड तक होगा। ये आपका दूसरा भाग होगा जिसमें 13 अक्षर होंगे। इस पहले वाले पार्ट को जो ए से लेकर के यम तक होता है, इसको कहा जाता है आपका फर्स्ट हाफ पार्ट। भाई इसको हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि क्यों यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट हाफ पार्ट या इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश। ठीक है, प्रथम अर्धांश यानी पहला अर्धांश। ठीक है, दूसरा आपका होता है यन से लेकर के जेड तक होता है 13 अक्षर, जिसको हम कहते हैं सेकेंड हाफ पार्ट। सेकेंड हाफ पार्ट या कह सकते हैं द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश। ठीक है, यानी दूसरा आधा अंश। ठीक है, तो इस प्रकार से 13 अक्षर के ये जो है दो जोड़े होते हैं। तो गाइज क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछा जाता है,
तो क्वेश्चन इसमें इस प्रकार से आता है कि भैया अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश के दाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा। तो आप सर कहोगे कि भैया दायां बायां कौन है इसमें। तो अगर अर्धांश की बात ना करें, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा, तो आप ये आपका ए होता है बायां और जेड आपका होता है दायां। ठीक है, तो अगर अर्धांश की बात ना करें, वैसे पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला के में दाएं से पांचवा अक्षर क्या होता है, तो आप कहोगे दाएं से पांचवा अक्षर आपका सर होता है क्या होता है भैया, वी। ठीक है, दाएं से पांचवा अक्षर क्या होता है सर, कहोगे वी होता है। ठीक है, इस प्रकार से अगर पूछे कि बाएं से सातवां अक्षर क्या होगा, तो आप कहोगे भैया बाएं से सातवां अक्षर हमारा जी होगा। ठीक है, जी हो जाएगा आंसर। या अगर अर्धांश लगा के पूछे कि भैया प्रथम अर्धांश के दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा, प्रथम अर्धांश में दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा, तो आप कहोगे सर दाएं से तीसरा अक्षर हमारा हो जाएगा कि। अगर प्रथम अर्धांश की बात करें तो यहाँ तक आपका हो जाएगा यम तक पहला अर्धांश, और इधर हो जाएगा आपका दायां, इधर हो जाएगा बायां। क्लियर है। तो इस प्रकार से अगर दाएं से पूछे प्रथम अर्धांश के दाएं से तीसरा अक्षर, तो आप कहोगे सर के होगा। ठीक है, और अगर कहे कि सर द्वितीय अर्धांश में बाएं से तीसरा क्या होगा, तो बाएं से अगर द्वितीय अर्धांश में पूछे तो भैया यन से स्टार्ट होगा, और यन से तीसरा अक्षर देखोगे तो हमारा पी आएगा आंसर। ठीक है, या अगर पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश में दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा, तो द्वितीय अर्धांश दाएं से तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा भैया, यक्स हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें कोडिंग की, भैया कोड क्या होती है इनकी, इन लेटरों की कोड क्या होती है, वो जिस पोजीशन पर होते हैं वही उसकी क्या होती है, कोड होती है। मतलब जैसे कि ए का कोड क्या होता है भैया 1 होता है, बी का क्या होता है 2 होता है, सी का कोड क्या होता है 3 होता है, डी का कितना होता है 4 होता है। इस प्रकार जो है यम का आपका कितना होता है 13 होता है। इस प्रकार से आपका आर का कितना होगा, तो आप कहोगे सर 18 होगा। कहेंगे भैया क्यू का कितना होगा, आप कहोगे सर 17 होगा। कहेंगे भैया टी का कितना होगा, कहोगे आप 20 होगा। कहेंगे भैया एच का कितना होगा, तो कहोगे 8 होगा। लेकिन ये आप तभी बता पाओगे जब ये आपको याद होगा। क्लियर, यानी आप जनरली ऐसे नहीं बता सकते हैं। नए कंपटीटर जितने होते हैं, भाई हमारे साथ भी प्रॉब्लम आई थी, चीज़ें हमको प्रॉब्लम करी थी कि जो है किस प्रकार से इन कोडों को याद करें। होता क्या है, लोग रटने लगते हैं, लेकिन तब भी उनको ये कोड याद करने में लगभग 3 महीने लग जाते हैं। 2 से 3 महीने नए कंपटीटर को इसे कोड को जो है याद करने में लग जाते हैं। तो गाइज हम इस वीडियो में आपको मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर जो है इन सारे लेटर्स की कोड को याद करा दूंगा गारंटी के साथ। बस आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, जिससे ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। ठीक है, तो गाइज आइए स्टार्ट करते हैं। पहला, ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जेड तक जितने लेटर्स होते हैं इनकी कोडिंग के बारे में। कोडिंग की अगर बारे में बात करते हैं तो भैया ए का 1 होता है, बी का 2 होता है। तो भैया हम कह सकते हैं जनरली कि भैया डी तक जो है हर किसी को याद रहता है, या डी तक जो है हर किसी को याद रखता है कि भैया डी का 4 होता है, 1 2 3 4 कह सकते हैं, ABCD यानी 1 2 3 4। ठीक है, और अंत में भैया इन दोनों में प्रॉब्लम नहीं आती होगी। भैया अगर 26 लेटर हैं तो YZ मतलब 25 26 जनरली आप ये कह सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से आती है भैया, प्रॉब्लम आपकी यहाँ ई से लेकर के इस यक्स के बीच तक आती है। तो भैया हम इन्हीं चीज़ों को आपको बताने वाले हैं, और एक ऐसे ट्रिक से बताएंगे आपको जिससे आप चीज़ों को देखेंगे, लेटर को देखेंगे, और देखने के बाद तुरंत आप आंसर कर देंगे। तुरंत जस्ट सेकंड में जो है आप आंसर कर पाएंगे। इस प्रकार से हम आपको बताएंगे। तो गाइज कुछ तो लोग ऐसे बताते हैं कि भैया EJOT याद कर लो, EJOTY। हम कह रहे हैं भैया इसको आप याद भले कर लीजिए, लेकिन इसको एक अलग साइड में रख दीजिए। भैया ई का कोड आपका होता है 5, जे का आप कहेंगे सर ये 5 का क्या होता है, कह सकते हैं ये 5 है, जे का 10 होता है, ये होता है 15, ये होता है 20, ये होता है 25। ठीक है, यानी 5 10 15 20 25 इस प्रकार से इस EJOT को आप याद कर लीजिए कहते हैं, और आप जो है आंसर बता पाएंगे सबका। क्या आप इनको याद करके क्वेश्चन आप सबका आंसर बता पाएंगे। अगर पूछा भैया आर का क्या होगा, तो आप क्या कहोगे कि भैया ओ के बाद आता है, टी के पहले आता है आर, यानी उस ओ में या तो फिर कुछ जोड़ोगे या तो टी में से कुछ घटाओगे, यानी जोड़ने घटाने वाला काम फिर भी आपको करना पड़ा। तो फिर मतलब क्या निकला। तो हम कह रहे हैं भैया आप इनको ज़रूर याद कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि ना याद करो, लेकिन इसको
एक किनारे पर रख दो। ठीक है, हम आपको एक ऐसी कॉन्सेप्ट, ऐसी ट्रिक देने वाले हैं जिससे आप किसी लेटर को सिर्फ देखेंगे और जस्ट उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, किस प्रकार से, तो आइए जान लेते हैं। इसको आप भूलिए नहीं, इसको आप याद रखिए, कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड्स आइए बात कर लेते हैं कैसे हम इनका कोड याद करेंगे। ठीक है, आपको याद कहाँ से करना भैया, डी तक याद है आपको, उधर वाई जेड का याद है, याद आपको ई से करना है। भैया ई का कोड कितना होता है, तो आपको यहाँ देखिए ध्यान से, ई को अगर हम लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे। अब हम कहें भैया इसकी शेप को बहुत ध्यान से देखिए, शेप को, और तभी आप कर पाएंगे। अगर शेप को देखेंगे, अगर मैंने यहाँ की लाइन मिटा करके इसके आगे सामने ला के सेट कर दिया, यहाँ पूछूंगा भैया अब ये आपकी जो ई है वो किस डिजिट जैसी दिख रही है, किस अंक जैसी दिख रही है, तो आप तुरंत कहोगे कि सर ये तो जो है हमारी 5 के तरीके से दिख रही है। तो कहेंगे भैया कुछ और नहीं, ई का कोड क्या होगा भैया, 5 ही होगा। ई का कोड क्या होगा भैया, 5। तो इस प्रकार से जो है शेप को देखेंगे, हमने क्या किया, यहाँ की लाइन मिटा करके यहाँ ला के रख दिया। ठीक है, इस प्रकार से जो है ई का कोड क्या हो गया भैया, 5। भूलेगा भैया अब, ये नहीं भूलेगा। आइए एफ की बात कर लेता हूँ। भैया ये होता है आपका एफ। करना क्या है, शेप को सिर्फ देखना है और कुछ उसमें एक ऐसी व्यवस्था कर देनी है जिससे वो आपका कोड बन जाए। ठीक है, अब एफ को देखेंगे, एफ की जो ये दोनों लाइन निकली हुई है इसको आपस में मिला दीजिए यहाँ से। ठीक है, मिलाने के बाद इनको पलट दीजिए। जब पलटोगे तो ऐसे कहोगे सर ये तो ऐसे हो जाएगा। अब बोलो ये जो है किस अंक जैसा दिख रहा है, तो कहेंगे भैया ये तो आपका कैसा है, कहोगे भैया ये तो 6 है। ये कितना भैया, 6 है। तो यानी एफ का कोड जो होता है वो कितना होता है सर, 6 होता है। इस प्रकार से बहुत आसानी से आपको याद हो रहा है। एफ का कोड क्या हुआ भैया, 6 हुआ। कैसे याद किए भैया, यहाँ जो थी उस लाइन को मैंने मिला दिया और पलट दिया, उठा के मिलाया तो ऐसे बन गया, पलटा तो फिर ऐसे बन गया, और ये देखा तो फिर ये 6 जैसा दिख गया। तो इस प्रकार एफ का जो कोड होगा वो कितना हो जाएगा भैया, 6 हो जाएगा। क्लियर है, ओके, कोई बात नहीं है। आइए जी की बात कर लेते हैं। जी को अगर हम देखेंगे इस प्रकार से लिखा जाता है, बोलिए है कि नहीं भाई, जी को ऐसे लिखा जाता है। अब अगर हम इसमें थोड़ा सा एक काम कर लें कि यहाँ पे एक कट कर दें, ठीक है, तो भैया हम कहेंगे सर ये जो है आपका इतना कैसे दिख रहा है, तो कहेंगे सर ये जो है हमारा 7 है। अब हमने इसमें क्या बनाया हुआ है, और यही तो बनाया हुआ है भैया, जी बन गया। जी में अगर देखें तो यहाँ क्या भैया 7 जैसा दिख रहा है, तो भैया जी का कोड क्या हो जाएगा, 7। हमने वो किए क्या यहाँ पे किया क्या मैंने, तो जी में कुछ और नहीं किया, बस यहाँ पे एक छोटा सा कट कर दिया। ठीक है, और मैं देखा तो यहाँ पे ये जो आपका दिख रहा है वो 7 जैसा दिख रहा है। इस प्रकार जी का कोड जो हो जाएगा कितना हो जाएगा भैया, 7 हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्लियर, आइए अब हम बात कर लेते हैं एच की। एच की अगर बात करें तो एच को हम इस प्रकार से लिखते हैं, कुछ नहीं करना, ऊपर नीचे मिला दीजिए इसको। बोलिए कैसा दिख गया भैया, कहेंगे सर ये तो 8 के जैसा दिख गया। यानी एच का कोड जो होता है वो भैया 8 होता है। क्लियर है भाई, ऊपर नीचे मिला दिए 8 जैसा दिख गया, तो एच का कोड क्या हो जाएगा भैया, 8 होगा। इसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आई भैया, आई को जनरली हम देखते हैं इस प्रकार से लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, बोलिए भैया। स्टार्टिंग में जब लिखते हैं हम आई को तो इस प्रकार से लिखते हैं, यानी आई ऑलरेडी 9 के तरीके से लिखा गया भैया। कैसे लिखा गया, 9 के तरीके से लिखा गया। इस प्रकार से आई का जो कोड हो जाएगा वो भैया क्या हो जाएगा, 9। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जे की बात कर लेते हैं, तो भैया जे को जब हम लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं। अगर स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो भैया ऊपर कहते हैं एक बिंदी रखते हैं। भाई रखते हैं कि नहीं रखते हैं, कहेंगे सर रखते हैं। बस ये जो आपका ऊपर बिंदी है, इस ऊपर वाली बिंदी को उठा करके बगल में रख देना है, यहाँ साइड में रख देना है। अब बोलिए ये जो जे है, अगर इस लाइन को आप देखोगे तो भैया ये 1 जैसा दिखेगा, और इसको देखोगे तो ये भैया 0 है। यानी 1 और 0 का मतलब क्या हो गया भैया, 1 और 0, 0 तो देखिए 1 से लेकर के 26 तक 0 सिर्फ 2 ही बार आता है। एक तो 20 में आएगा, एक तो 10 में आएगा। तो भैया ये जो है आपका 1 जैसा दिख रहा है, ये 0 जैसा दिख रहा है, ये 0 है ही ऑलरेडी। तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा जे का कोड, तो आप कहोगे सर 10 हो जाएगा। ठीक है, जे का कोड इसमें आ गया 10, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं हम के की। अब हम के में देख रहे हैं एक लाइन ऐसे है
और एक लाइन ऐसे है। भैया अगर इस लाइन को भी मैंने सीधी कर दिया, यहाँ भैया थोड़ा सा दबाइए, अगर यहाँ दबाएंगे आप तो ये भी लाइन क्या हो जाएगी, बिल्कुल सीधी हो जाएगी। ये तो ऑलरेडी सीधी है, जब इसको भी अगर हम सीधी कर लिए तो इस प्रकार से हो जाएगी। अब बोलो ये कितना हो गया भैया, ये A1 लाइन, ये भी 1 लाइन, 1 1 यानी कितना हो गया भैया, 11 हो गया कि नहीं है। इस प्रकार से जो आपका K का कोड होता है वो कितना होता है भैया, 11। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। K का हो गया भैया 11, ठीक है। L की बात कर लेते हैं भैया। L में ऐसे लिखा जाता है L को, अगर हम देखेंगे तो एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है नीचे, ये 1 है, ये भी 1 है, लेकिन ये पड़ा वाला 1 है भाई, गिरा वाला 1 है, ठीक है। अब इसको भी उठा दीजिए और इस 1 दोनों को जोड़ लीजिए, एक 1 है, एक 1 है, 1 1 कितना हो जाएगा भैया, तो आप कहोगे सर 1 1 2 हो जाएगा। अब बोलो 2 जो है एक बार तो B में आता है 2, एक बार आपका 12 में आएगा, एक बार आपका 22 में आएगा। अगर हम बात करें कि इकाई के अंक में, तो इकाई के अंक में सिर्फ आपको जो है या तो आपका 12 में आएगा, क्लियर है, या तो 22 में आएगा, या तो फिर 2 में या तो फिर B वाले में आएगा। तो ऐसा तो अभी इतना 2 तो हम गए नहीं हैं कि हमारा 22 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 2 का मतलब क्या हो जाएगा सर, 12 हम समझ लेंगे। L का कोड क्या होता है सर, कहेंगे सर L का कोड आपका 12 होता है। किए क्या हम भैया, 1 1 1 1 2 कर दें, 2 का मतलब हो गया आपका 12। क्लियर है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया L की। यम की बात कर लेते हैं। यम, अगर यम की बात करें तो भैया यम को अगर देखोगे, इस साइड से अगर देखोगे और यहाँ आके देखोगे तो कहेंगे भैया ये तो उल्टा 3 है, उल्टा 3 है। इसकी साइड में मुंह खुला हुआ ना 3 है, यानी 3 है, तो भैया 3 की कोई बात नहीं। 3 का मतलब हम समझ लेंगे कितना भैया, अगर यहाँ मैंने एक लाइन ऐसे खींच दिया तो कहेंगे भैया ये हो गया आपका 13। यम के नीचे एक प्रकार से लाइन खींच दीजिए और ये भैया हो जाएगा आपका 13, ठीक है। इसको हम कहेंगे सर ये आपका 13 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो कोड होती है यम की, उसकी कितनी होती है भैया, कहेंगे 13 होती है। अब यन की बात कर लेते हैं, यन की कोड क्या होती है। तो भैया यन को हम इस प्रकार से लिखते हैं, बोलिए है कि नहीं। अगर ऊपर भी नीचे, भाई नीचे ऊपर दोनों की तरफ लाइन खींच दें कैसे ऐसे, तो भैया अगर इसको हम देखें तो भैया ये रोमन का क्या बन गया है, 4। रोमन में भैया हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4, है कि नहीं। तो भैया इस प्रकार से ये आपका यही तो है, यानी ये आपका 4 बन गया रोमन का। 4 का मतलब हम समझ जाएंगे कितना भैया, आप कहोगे सर आपका जो यन है वो 14 होता है। 4 का मतलब 14, ठीक है, 14 हो जाएगा। यन का कोड कितना हो जाएगा भैया, 14 हो जाएगा। इस प्रकार ओ की बात कर लेते हैं। कहेंगे सर ओ तो हमने इजोटी में पढ़ा था भाई, EJOTY यहाँ पे भी पढ़ा था भैया। ओ का कितना होता है भैया, 5 10 15, यानी कह सकते हैं भैया इजोटी से ही हमको याद है 15 होता है, ठीक है। 5 10 15 होता है ना भैया, तो ओ का कितना होता है भैया, 15 होता है। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आगे बढ़ जाइए, पी की बात कर लेते हैं। पी को ऐसे लिखा जाता है, कुछ मत करिए, पलट दीजिए उठा करके। भैया पलट दोगे उठा करके तो इस प्रकार से बन जाएगा, बनेगा कि नहीं भैया। अगर इसको ऐसे लिखें तो भैया कैसे बन जाएगा, इस प्रकार से पलटेंगे हम इसको तो इस प्रकार से बन जाएगा। अब ये किस लेटर जैसा दिख रहा है भैया, हम कहेंगे 6 जैसा दिख रहा है। 6 का मतलब भैया 16, 6 का मतलब हो जाएगा 16। इस प्रकार से पी को भी हमको याद हो गया। क्या किए भैया, पी को हमने पलट दिया उठा करके और वो हमको 6 के तरीके से दिख गया। 6 का मतलब हम समझ जाएंगे 16 या 16, ठीक है। आइए अब बात कर लेते हैं क्यू की। क्यू को अगर हम स्मॉल लेटर में लिखें इस प्रकार से होगा, है कि नहीं। अगर क्यू को हम स्मॉल लेटर में लिखें तो इस प्रकार से होगा। भैया हम कहें कुछ नहीं करिए, यहाँ पे कट कर दीजिए। 7 जैसा दिख गया कि नहीं दिखा, कहेंगे भैया यही तो है आपका 7। क्या किए भैया, ऊपर ऐसे मिला दिए और ये ऐसे खींच दिए। भैया 7 है कि नहीं है, 7 है। तो इस प्रकार से क्यू का जो कोड होता है वो भैया 17 होता है। क्लियर है, कोई आपको प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्यू का हो गया, ठीक है। आर की बात कर लेते हैं। आर में भी बहुत ही सिंपल है सर, होता क्या है, आर ऐसे लिखा जाता है। अगर यहाँ नीचे ऐसे मिला दो तो कहेंगे सर ये आपका ऐसा हो गया, किस लेटर किस डिजिट जैसा दिख रहा है, तो आप कहोगे सर ये तो 8 जैसा दिख रहा है। तो हम कहेंगे 8 जैसा दिख रहा है तो भैया बना लो 18। तो कहेंगे यस सर, आपका जो आर होता है वो कितना होता है इसका कोड, कहेंगे सर 18 होता है, ठीक, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। चलिए यस की बात कर लेता है। यस को हम ऐसे लिखते हैं कि नहीं भैया, ऐसे तो लिखते हैं। अब यहाँ भैया कुछ मत करिए, यहाँ मिला दीजिए भैया, ये लाइन खींच दीजिए एक,
अब लाइन खींचेंगे तो हम कहेंगे सर किस अंक जैसा दिख रहा है, तो कहेंगे सर कुछ ज़्यादा नहीं, बस 9 जैसा दिख रहा है। मुझे भैया 9 जैसा दिख रहा है तो भैया बना लीजिए आप 19। तो कहेंगे बिल्कुल सर बना लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, क्या किए भैया, यस तो ऐसे था भैया मिला दो, क्या बन गया भैया 19 बन गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं हम टी की। तो भैया टी तो हमारा IJOT में भी था, फिर भी आपको याद करने का तरीका भैया T20 मैच आप लोग देखते होंगे। T20 मैच भाई क्रिकेट आता है, T20 20-20 ओवरों का होता है। तो भैया ये आपका हो गया T20 से याद कर सकते हैं कि टी का कितना होता है भैया 20 होता है, 20 होता है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यू की बात कर लेता हूँ भाई, यू होता है ऐसे, अगर हिंदी में लिखें तो हम कहेंगे सर ये हिंदी में ऐसे लिखेंगे। हिंदी में भाई ऐसे लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बिल्कुल लिखोगे ना। तो गाइज यहाँ करना कुछ नहीं है। अब अगर देखोगे भैया ये जो है आपका किस अंक जैसा दिख रहा है, ये किस अंक जैसा दिख रहा है, तो कहेंगे भैया ये जो है आपका कुछ और नहीं भैया 2 के जैसा 2 है भैया, ये नीचे वाला ये जो है 2 है। हम कहेंगे सर ये ऊपर वाला कौन सा अंक है, तो कहोगे सर ये तो 1 है। तो हम कहेंगे भैया 2 और 1 होता कितना है, आप कहोगे सर 21 होता है। बस बस भैया आ गया है, कोई बात नहीं है। आप यू को बना लीजिए कितना 21, यू का कैट क्या हो जाएगा, यू का कोड जो है आपका वो 21 हो जाएगा। ठीक है, वी की बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो वी मीन्स ऐसे बनता है वी भैया, 1 हो गया 2 हो गया, 1 1 2 2 2 भैया कर लेंगे कितना हो जाएगा 22। ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे बनाते हैं भाई, सेल्फी लेते हैं तो भी ऐसे बोलते हैं, ऐसे करते हैं ना, सेल्फी लेते हो आप लोग, कैसे करते हैं ऐसे करते हैं। ये विक्ट्री का निशान है, विक्ट्री, विक्ट्री मतलब विजय का प्रतीक है। आप दिखाते हो कि भैया हम विजयी हैं। ठीक है, तो गाइज हम विजेता हैं। ठीक है, तो गाइज इस प्रकार से हम देख सकते हैं, चाहे 1 1 करो इस प्रकार से 2, या फिर 2 उंगली दिखा दो ऐसे भैया, 1 1 2 होता है ना, 2 मतलब 22 हो जाएगा। ठीक है, यू वी हो गया। डब्लू की बात कर लेते हैं। फिर ये डब्लू देखिए आपको 3 जैसा दिखा कि नहीं दिखा, बस इसका मुंह कहाँ हो गया ऊपर, 3 का मुंह कहाँ हो गया भैया ऊपर की तरफ हो गया। तुम कहेंगे कोई बात नहीं, ऊपर का हो गया तो क्या दिक्कत है हमको, हम यहाँ 3 है तो भैया ये तो 13 तो है नहीं भैया, दूर हम चले गए हैं तो 13 कहाँ हो सकता, 3 भी नहीं होगा भाई, सी का होता 3। तो इस प्रकार से हम क्या होगा 3 किस में और आता है, तो कहेंगे सर किसी और में नहीं, बस 23 में आता है। तो हम कहेंगे बस भैया याद कर लो कि डब्लू का क्या होता है भैया 23। क्लियर है, बहुत अच्छे। तो आइए बात कर लेते हैं यक्स की। डब्लू की बात हो गई है, यक्स की बात कर लेता हूँ। तो भैया यक्स अगर बात करें तो इस प्रकार से होता है यक्स। अगर यहाँ हम बात करेंगे तो इसमें कितने एंगल बनेंगे, तो हम कहेंगे भैया ये 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 4 एंगल बन रहा है यक्स में। इसका मतलब 4 का मतलब 24, 4 का मतलब क्या हो जाएगा सर 24 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम ये यक्स का 24 हमारे पास आ जाएगा कोड। तो बच्चों याद हो गया आपको, एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम होती है तो एक बार इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा, सारी प्रॉब्लम आपकी समाप्त हो जाएगी। क्लियर। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैप्टर के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इंतज़ार करिए, वेट करिए और इन्जॉय करिए। ओके, थैंक यू।